इमोशनल सीन था, दशरथ जी की डेथ दिखाई गई, उसके बारे में आप बताइए। बहुत ही इमोशनल था। और एक्चुअली वो जब शूटिंग कर रहे थे ना उसकी, तो जी थोड़ा सा सेट पे भी माहौल थोड़ा सा मतलब है कि सेट था। तो ऑब्वियसली क्योंकि क्या है कि एक मतलब है कि बॉडी को उनको तेल में डालना था, तो वो तेल का भी बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि क्या है कि आप सोचिए कि एक पूरे का पूरा एक टब से बनाया गया था, उस टब के अंदर तेल भरना चाहिए था और उसके अंदर वो प्रिजर्व प्रिजर्व करने के हिसाब से रखना था उनको। जी तो जी। मेरे ख्याल से ड्रम्स के ड्रम्स तेल आए थे, और वो ड्रम्स के ड्रम्स तेलों को यूज किया था। और एक पूरा का पूरे उनके मॉडल बनाया था दशरथ जी का, और ओके। जिसको बनाने में 2-3 दिन लगे थे। 2-3 दिन के बाद में वो तैयार करके उसको मॉडल रखा। क्योंकि क्या है कि अगर आप शॉट देखा हो, लोगों ने जिन्होंने भी देखा होगा, जी देखेंगे तो उस तेल के अंदर ना एक बॉडी दिखती है। तो वो बिल्कुल। पूरा मॉडल बनाया गया था, उस तरह से वो किया था। और दूसरी चीज क्या है कि दशरथ जी जो हमारे हैं, बालधुरी साहब, काफी मस्ती वाले, थोड़ा सा उनका फेस थोड़ा सीरियस है, पर वो ऐसे जोक मारते हैं सीरियस फेस में कि हम्म, आपको मतलब है कि लगता है कि जोक है या ये सच बात कर रहे हैं, और हंसी आ जाती है। तो उस अच्छा। तरह बड़ा लाइट माहौल बना के रखते थे वो, और हम्म, बहुत मिलनसार थे सबके साथ में। और ये उनका वैसे भी लास्ट शूट था, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी लग रहा था कि एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, मिलनसार आर्टिस्ट हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से सेट पे से, अभी आएंगे नहीं आएंगे। जयश्री जी की वजह से आते वो, परंतु उस तरह रेगुलर नहीं आते जैसे शूटिंग के लिए आते हैं, जो वैसा आना नहीं होता। और खास करके ये इफेक्ट ना, जो इसका डेथ सीन का इफेक्ट है, जयश्री जी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। क्योंकि जयश्री जी उनकी रियल लाइफ में भी वाइफ जी हैं, और यहाँ पे वो कौशल्या का रोल भी कर रही थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वो ये सीन हुआ ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि ओके। उनको कहीं ना कहीं क्या है कि देखिए क्या होता है जीवन में, कभी कभी सच्चाई की एक ऐसा लगता है, झलक आती है कभी आपकी लाइफ में कि ऐसा कुछ अगर हो तो क्या मेरा रिएक्शन होगा। तो हो सकता है कि उस इमोशन में उसका इस तरह भाव हुआ होगा उनका। पर अनफॉर्चुनेटली देखिए कि बाला साहब तो ठीक है, पर जयश्री जी नहीं रही हमारे बीच में अब। हम्म, मतलब चली गई हैं वो। तो पर बिल्कुल। उस समय वो बहुत तकलीफ में थी, और कम से कम नहीं तो एक आध दिन उनको लगा था पूरा रिकवर करने के लिए उससे। हम्म। है, इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ, जी जो अच्छी खासी कॉमेडी भी हुई है इनफैक्ट जी जी। जब दशरथ जी की शव यात्रा ले जा रहे थे, उसमें मतलब गाड़ी में ले जा रहे थे, जी। तो दशरथ जी ने उसमें क्या किया था, सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी, ऊपर अच्छा। कुछ नहीं पहना था उन्होंने, है ना। ओके। तो इनफैक्ट उस जिस दिन मैं ये कर रहा था, उसी दिन मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल और उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जी। उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं लुंगी अकेला पहन के लेटा हुआ था, ऊपर बाकायदा फूल मूल लगाए हुए थे, सब किए हुए थे। और हाँ लोगों को 5-6 बार बोल चुके थे कि फूल मुंह पे मत फेंको। अरे हाँ आदमी जिंदा है, मरा तो नहीं है ना, एक्टर है ना। तो उसके उनके मुंह पे फूल फूल फेंक रहे थे, और मैं फेंकते फेंकते एक हाथ पंखड़ी, सब सांस भी ले ही रहे हूँ ना, तो यहाँ कहीं गड़ी लगी होगी पंखड़ी, तो सांस ली होगी, तो उन्होंने अंदर खिंच गई वो। तो अंदर खिंच गई तो उनको जोर से छींक भी आ गई और हंसी भी आ गई। फिर वो सब निकाल के खड़े हो गए बिल्कुल आधे नंगे बदन और लुंगी में। कहते यार ये क्या हो रहा है, चलो कोई मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हो पंखड़ियां, पाँव में मारो, बाकी शरीर पे मारो, आप मुंह पे मार रहे हो पंखड़ियां। और इस तरह फूल मार रहे हो। उससे क्या है कि मैं कभी आंख के पास जाती है कुछ होती है, तो आंख थोड़ी सी झपक जाती है ना, थोड़ा सा हाँ हाँ ऐसा हाँ। पता नहीं लगता ना कि क्या चीज आ रही है क्या नहीं है। तो इस तरह के इंसिडेंट हुआ, पूरा लंबा चौड़ा इंसिडेंट चला, उसमें 2-3 बार रिटेक भी हुए। दो हम्म, तीन बार लोगों ने को समझाया गया कि भाई आप लोग नहीं मारो। पर बेसिकली क्या है कि वो गांव के लोग थे, जो उन लोगों को ज्यादा समझ में आता नहीं था कि कैसे, कोई जूनियर आर्टिस्ट का ऐसा रेगुलर जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे कि जो समझ जाते हो कि कहाँ कैसे फेंकना है, तो भी गलती से फेंकते गए। पर उन्होंने किसी तरह से कंट्रोल करके, बर्दाश्त करके वो कंप्लीट किया काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसा आपने बताया कि कौशल्या जी थी, वो काफी अपसेट थी, लेकिन बाकी लोगों का सेट पे क्या माहौल था? एक तो जो इतने अच्छे आर्टिस्ट का लास्ट डे, और ऊपर से जी। डेथ सीक्वेंस शूट करना, कुछ फेयरवेल फेयरवेल पार्टी भी हुई थी उनके लिए या नहीं हुई थी? उस समय क्या? फेयरवेल पार्टी वहां करना थोड़ा मुश्किल था। पर हाँ, ऐसा हम लोगों ने बाद में आर्टिस्टों ने सब में बैठ के साथ में बैठ के खाया पिया ये किया। पर उनको जाना था, उनकी ट्रेन थी, तो इसलिए वो रुके नहीं। अगर हम लोग नहीं तो बोल रहे थे कि एक दिन आप रुक जाओ, तो हम जी लोग दमन जाएंगे। क्योंकि लंच के लिए दमन जा सकते थे, आधा घंटे की ड्राइव थी। तो इसलिए वहां से दमन जा सकते थे। दमन में हम, अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो हमने कहा चलो वहां जाके एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम बाद में करेंगे। और फिर बाद में तो आपको पता है कि बाद तो कभी आता नहीं है। बात आते नहीं है वो हाँ, तो। बात बात तो फिर आया ही नहीं उसके बाद में। ओके ओके।
ओके, उसके बाद ये जो उनकी बॉडी को जलाने वाला एक सीन था, उसके बारे जी में भी जी। काफी इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे थे, मैंने देखा आपके इंस्टा पे। तो वो क्या सीक्वेंस, क्या क्या हुआ? और एक्चुअली क्या था कि वो चीज जो जो उनको जलाने वाला था या फिर उनके बाद में जो उनकी अस्थियों को विसर्जन करने वाला सीन था, जी। वो एक्चुअली स्टूडियो से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर, जहाँ पे उन्हें उस तरह का एटमॉस्फेयर मिला कि पानी भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाती है जहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ का इंतजाम हो जाता है, उस तरह कुछ करना था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ, भयंकर बारिश हुई, इतनी हम्म। जबरदस्त बारिश हुई कि लग ही नहीं रहा था कि ये शॉट हो पाएगा। बॉम्बे से भाग भाग के लोग आ रहे थे, सर जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो, एपिसोड है नहीं वहां पे। और नहीं तो नहीं, अगर एपिसोड जाते तब तक क्या रामायण बहुत पॉपुलर हो गई थी। जी जी, तो उस बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलरिटी के चक्कर में क्या है कि अगर एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होता तो हाँ। लोग बवा बवाल कर देते, मतलब है कि दूरदर्शन जला देंगे या कुछ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हाउस जला देंगे, इस तरह के इंसिडेंट हो चुके थे। तो हम्म इसलिए क्या है कि थोड़ा डरे हुए थे दूरदर्शन वाले कि भाई एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। तो हम्म। भगवान का नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके कहा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा वहां। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वहां लोकेशन पे पहुंचे जी। सारी बारिश बंद हो गई, एक बूंद बारिश नहीं। और जो जगह थी जिस लोकेशन पे उनका मतलब है कि दाह संस्कार करना था, उस जगह पे पूरा सूखा था और लकड़ियां वकड़ियां सब सूखी थी, कुछ तकलीफ नहीं हुई और बाकायदा पूरा सीन हुआ। और उसके बाद में जो अस्थियां वाला सीन था वो भी साथ ही करना था। तो हम्म। वो सीन भी साथ करते समय वहां पे अगर अगर लोगों ने नोटिस किया हो तो वहां पे पीछे अगर देखेंगे, जब अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं तो पानी के अंदर बूंदे गिरती हुई दिख रही हैं बारिश की, हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी उस समय। तो वो सीन जो है वो बारिश के चलते हुए किया गया है वो सीन। अच्छा अच्छा। दशरथ जी बाजू में, जो रियल दशरथ जी थे, वो जी खड़े हुए जी। होंगे, वो भी सारी चीजें करेक्ट देख रहे करेक्ट होंगे। करेक्ट तो करेक्ट देख किस रहे तरह थे। का माहौल था, कुछ रिएक्शन? इनफैक्ट क्या है कि वो भी थोड़े से इमोशनल हो गए थे उसको देख के, है ना, क्योंकि उन्हें लगा था कि देखो कि जिस हिसाब से इस सीन का एग्जीक्यूशन हुआ है उसको देख के क्या है कि कोई भी इमोशनल हो जाता, अगर वहां पे अगर कोई भी होता तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता। और जबकि वो खुद अपने बारे में ही देख रहे थे कि मतलब है कि बाल दूरी साहब देख रहे थे कि दशरथ जी का क्या हाल हो रहा है। तो जी। उस समय थोड़ा सा तो उनका भी चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, थोड़ा सा उनकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई थी ये था। और इनफैक्ट सागर साहब की आंखें नम हो गई थी, जबकि उन्होंने उन्होंने वो सीन लिखा, उन्होंने वो सीन पूरा एग्जीक्यूट किया, पूरा डायरेक्ट किया वो सीन, तब वो तक इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया था।